Good morning, student. I hope you all are fit and fine at your home. Today we will start chapter second and lesson ओलंपिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आपका लेसन है। आज जो टॉपिक रहेगा हमारा कौन सा रहेगा? ओलंपिक फ्लैग। ओके, इससे नेक्स्ट जो हमने किया था वो किया था मॉडर्न ओलंपिक। उसके अंदर एक शख्सियत है जिसका नाम बार बार रिमाइंड हो रहा है, वो कौन सा था? कोबर्टिन्स। ये जो ओलंपिक फ्लैग है इसके अंदर भी इनका बहुत अच्छा भागीदारी रही है, इनकी पार्टनरशिप रही है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा ओलंपिक फ्लैग। ठीक है, ओलंपिक फ्लैग का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? किसने किया था? बैरोन पेरिडी कोबर्टिन ने किया था। ठीक है, इन्होंने कब किया था? 1913 को किया था। ओके, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका। सेकंड पॉइंट आपका रहेगा फर्स्टली फ्लो। जो ओलंपिक फ्लैग है फर्स्ट टाइम कब फहराया गया था? 1920 में। कहाँ फहराया गया था? एंटीवर्प में। ओलंपिक्स गेम जहाँ हुए थे वहाँ फहराया गया था। कब? 1920 में। ओके, आपके सेकंड 2 पॉइंट हो चुके हैं। थर्ड आपका पॉइंट रहेगा कौन सा रहेगा? ओलंपिक फ्लैग के बारे में। आपको पता है जो ओलंपिक फ्लैग के अंदर जो रिंग्स होते हैं, रिंग्स आपने देखा होगा कैसे रिंग्स होते हैं? गोल गोल रिंग्स होते हैं। तो उस रिंग्स का कोई पर्पज होता है बेटा, और जो उसका जो उसका कपड़ा होता है वो किसका होता है? सिल्वर का होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इसके अंदर जो रिंग्स है वो रिंग्स अलग अलग कलर्स के होते हैं। 5 रिंग्स होते हैं। वो 5 रिंग्स क्या कहते हैं कि अगर ओलंपिक का मोटो क्या होता है बेटा? ओलंपिक का मोटो होता है कि आपको एक मोटिवेट करना, एक तरीके से आपको कॉम्बिनेशन करके चलना। ठीक है, सभी जब कंट्री एक साथ साथ कोई भी चीज़ करती है ना तो उसके साथ क्या होती है? एक अच्छी भावना है, मित्रता की भावना आ जाती है अंदर। ठीक है, कंपटीशन की तो रहती है, साथ के साथ हमें एक दूसरे के साथ जब हम अदर कंट्री में जाते हैं ना तो क्या होता है, हम उनकी जैसी लैंग्वेज, उनकी स्किल, उनका कल्चर देखते हैं। तो क्या होता है, इससे हम उससे अट्रैक्टिव भी होते हैं। ठीक है, वहाँ के कल्चर से इम्प्रेस भी होते हैं। तो क्या है, ओलंपिक का मोटो है कि आप सभी एक दूसरी कंट्री के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन करके चलो, एक साथ चलो। इसीलिए जो रिंग है ना वो छल्ले हैं, वो एक दूसरे से जुड़ते हुए हैं ऐसे। ठीक है, ये 5 छल्ले एक दूसरे से क्यों जुड़ते हैं? ये सिर्फ एक पर्पज है कि ये सभी पांचों, मतलब जैसे ये छल्ले हैं ना वैसे ही हर कंट्री को एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन, मतलब अच्छी मित्रता से रहना चाहिए, या फिर अच्छी अटैचमेंट होनी चाहिए। आई थिंक अकॉर्डिंग अटैचमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि जो ओलंपिक के अंदर रिंग है उसका, ये जो 5 कंट्री है ना बेटा, ये 5 कंट्री ने ही बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था ओलंपिक को। ठीक है, कि ओलंपिक्स कैसे, मतलब ओलंपिक के अंदर हम बहुत ज़्यादा मतलब काम किया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने ओलंपिक के अंदर टूर्नामेंट्स, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सब चीज़ों में इन कंट्री का सबसे ज़्यादा हाथ रहा है। तो अब क्या बोल रहे हैं, इसी के अंदर सबसे पहले जो रिंग आती है ना, देखो आपको ये सीरीज वाइज पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसके अंदर तो ब्लू लिख दिया, इसके अंदर आपने व्हाइट लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, रिंग को इनके वाइज ही लिखना है। लाइक जैसे रेड है पहले, तो आपको इसके अंदर रेड ही लिखना होगा। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद ब्लू है तो ब्लू ही लिखोगे। उसके बाद ब्लैक है तो ब्लैक ही लिखा जाएगा। फिर येलो है और लास्ट में ग्रीन है। तो क्या है, येलो है और ग्रीन है। तो क्या है, ये 5 रिंग्स है ना बेटा, इसी सीरीज वाइज आपको लिखना है। सबसे पहले जो कंट्री थी रेड में, कौन सी कंट्री थी? अमेरिका। क्या है, रेड जो किसका सिंबल है? अमेरिका के लिए। ब्लू किसका सिंबल है? यूरोप के लिए। ब्लैक किसका सिंबल है? अफ्रीका के लिए। ठीक है, येलो किसके लिए? एशिया के लिए। देखो हर सिंबल कुछ ना कुछ कह रहा है, जैसे ग्रीन भी कह रहा है। तो क्या है, ये सभी सिंबल्स क्या है, अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या है, ये 5 कंट्री स्टार्टिंग की कंट्री थी जिन्होंने ओलंपिक के अंदर अच्छा काम किया। और इन्हीं में से जो IOC की कमेटी बनी थी, इन्हीं की टीम के साथ जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तभी ये IOC की जो कमेटी बनी थी वो इसलिए बनी थी ताकि ओलंपिक के अंदर हम चेंज ला सकें, ओलंपिक गेम्स के अंदर कुछ और चेंज ला सकें। ठीक है, यहाँ तक का आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको अच्छे से कवर पा सकती हैं, समझ में आ सकती हैं। अब आता है ओलंपिक टॉर्च की। फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक टॉर्च है कौन सी ईयर में हुई थी? 1936 में हुई थी। क्या हुई?
1936 में इस जगह हुई थी। ठीक है, ये सिटी है जहाँ फर्स्ट टाइम ओलंपिक टॉर्च फहराई गई थी। ओलंपिक टॉर्च मीन्स मसाल, आपने देखा है ना ओलंपिक मसाल, मैंने पहले भी मॉडर्न ओलंपिक के अंदर बताया था। तो मसाल क्या है, फर्स्ट टाइम जो मसाल है वो 1936 में एबस्टन के अंदर जलाई गई थी। ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया। और अब नेक्स्ट हम जो करेंगे वो आएगी कंटिन्यूटी बिटवीन द एशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। क्या कह रहे हैं कि जो कंटिन्यूटी, जो फर्स्ट ओलंपिक देखो 1936 से हुआ है। ठीक है, पर एक चीज़ और बोल रहे हैं ये कि जो टॉर्च है ना, ये जो टॉर्च है फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक टॉर्च हुई है वो क्या हुई है, कंटिन्यूटी चली है। पहले क्या हुआ है, एशियन ओलंपिक के अंदर भी फर्स्ट टाइम सबसे पहले वहीं जलाई गई थी, उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक्स के अंदर भी सेम ही कंडीशंस रही है। अब हम बात करेंगे ओलंपिक मोटो के बारे में बात करेंगे। हमारा पर्पस देखो, ओलंपिक का मेन पर्पस ये है कि मोटिवेट करना और एक कॉम्बिनेशन के साथ आपको काम करना। ठीक है, काम करना मीन्स आपके जो गेम है उसमें आपको अच्छे से काम करना, टीम के साथ काम करना। आपने देखा ओलंपिक के अंदर जो उसके अंदर बात हो रही थी हमारी स्पेशल जो पैरा ओलंपिक है उसके अंदर 22 गेम्स थे हमारे। तो क्या बोल रहे हैं वो 22 गेम्स में टीम गेम्स भी। तो इसी तरह से जो ओलंपिक है उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि बहुत से गेम्स हैं, तो उसमें क्या कई टीम गेम है, तो क्या है एक दूसरे के साथ अच्छा लीडरशिप करना, तो वो ओलंपिक का एक पर्पज़ है। पर लेकिन इसमें मोटो के अंदर क्या है, इसका क्या ओलंपिक का मोटो क्या है, सिटीज अल्टिमस फोर्टीज। ठीक है, फर्स्ट का क्या मतलब हुआ, फास्ट, हाईएस्ट, लॉन्ग, हाईएस्ट और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखा होगा फास्ट की एक मोटो है, जितना फास्ट आप दौड़ सकते हो, हाईएस्ट जितना ऊंचा आप कूद सकते हो, स्ट्रॉन्ग कितनी स्ट्रॉन्ग से आपको एक कंपटीशन को लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो, लाइक रेसलिंग होगी। तो इनका मोटो क्या है, ये तीनों के साथ चलने का है। ठीक है, ओलंपिक का एक मोटो हमारा ये मिल गया। आपको मोटो जरूर पता होना चाहिए जो ओलंपिक का मोटो है। ठीक है, अब बात आती है कि जो ओलंपिक का मोटो है उसके बाद आती है बात प्रोनाउंस्ड बोर्न पीरियड, जो प्रोनाउंस है। ठीक है, ओलंपिक का जो मोटो है उसको प्रोनाउंस किसने किया था, प्रोनाउंस मतलब पहली बार किसने बोला था कि ये ही मोटो होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब फिर से वही नाम आ गया, कोबर्टिन का ही नाम आ गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही देखो, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए बेटा, ओलंपिक्स के अंदर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। देखो इन्होंने पहले फ्लैग के लिए भी किया। ठीक है, पहले मॉडर्न ओलंपिक के लिए स्पेसिफिक जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए भी काम किया। अब इन्होंने क्या किया, देखो जो ओलंपिक मोटो के अंदर जो ये 3 वर्ड्स हैं, इनको जो प्रोनाउंस किसने किया था, प्रोनाउंस इन्होंने कोबर्टिन ने किया था। कब किया था, 1900 में किया था। कब, कहाँ किया था, पेरिस में किया था। कहाँ किया था बेटा, पेरिस में किया था। अब बात आ रही है ओलंपिक प्राइज की। देखो ओलंपिक प्राइज क्या होना चाहिए। ठीक है, हमारा एशियन ओलंपिक में क्या देते हैं, एशियन ओलंपिक के अंदर क्या होगा, देखो इसमें दे रखा है AO, इसमें एशियन ओलंपिक है, इसके अंदर क्या था, ओलिवा क्रोन। ओलिवा क्रोन क्या होता था, ओलिवा के पत्तों के साथ एक कोण, एक ताज बना के पहनाया जाता था जो विनर होते थे। ठीक है, क्या कहा है, जो विनर होते थे उनको ओलिवा का ताज पहनाया जाता था, इसलिए इट मीन्स जो फर्स्ट पोजीशन जिसकी होती है, सेकंड थर्ड पोजीशन। अब क्या है, मॉडर्न ओलंपिक के अंदर क्या हुआ, मॉडर्न ओलंपिक के अंदर क्या होता है, मेडल्स दिया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपने देखा हुआ एशियन ओलंपिक गेम्स। ठीक है, अच्छा और भी बहुत से गेम होते हैं। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल बहुत से इवेंट्स होते रहते हैं गेम्स के, तो उसमें क्या है, उसमें क्या दिया जाता है, मेडल एंड सर्टिफिकेट दिया जाता है मॉडर्न ओलंपिक के अंदर। ठीक है, अब हम करेंगे ओलंपिक ओथ, प्रतिज्ञा। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या CM हो तो वो क्या लेते हैं, अपनी ओथ लेते हैं। क्या है, वो क्या लेते हैं, ओथ लेते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग जब जो ओलंपिक की शुरुआत होती है, फर्स्ट ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, उसके अंदर सभी को एक कुछ टाइम का एक साइलेंस, एक कुछ टाइम के लिए ओथ के लिए अटेंशन की पोजीशन में खड़ा किया जाता है। उसके अंदर क्या बोला जाता है, टेकन बाय एथलीट ऑफ होस्ट कंट्री। ठीक है, क्या कह रहे हैं, टेकन बाय एथलीट ऑफ होस्ट कंट्री। क्या है,
एक एथलीट अपनी कंट्री को होस्ट करता है और बहुत सच्ची प्रतिज्ञा से बिना लॉयल्टी से अपने गेम को खेलेगा, विदाउट चीटिंग के, तो क्या है, एक ओथ है कि मैं अपना जो काम करूंगा ना, मैं अपने जो मेहनत करूंगा, मैं अपने कंपटीशन में बिल्कुल लॉयल होकर उस गेम को खेलूंगा विदाउट चीटिंग के। तो क्या है, ओथ का यही पर्पज होता है कि आप जो अपने गेम को खेलो तो आप अपनी बहुत लॉयल्टी से उस गेम को खेलो। ठीक है, अब बात आती है ओलंपिक एंड ड्रग्स। ठीक है, वर्ल्ड एंड डोपिंग एजेंसी क्या है, वर्ल्ड एंड डोपिंग एजेंसी, ये एक कमेटी है बेटा। ये क्या कहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, देखते हैं कई बार जब गेम होते हैं, एथलेटिक्स गेम हो या फिर रेसलिंग का हो या बॉक्सिंग का हो, तो उसके अंदर क्या होते हैं, कई बार प्लेयर है ना एनर्जी ड्रिंक लेना शुरू कर देते हैं। एनर्जी ड्रिंक वो वाला नहीं, एनर्जी ड्रिंक जो हाईएस्ट एनर्जी ड्रिंक होता है, उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, एक बॉक्सर है हमारे भिवानी से हैं, वो भी मैं उनका मतलब आपको पता ही है। तो उन्होंने क्या किया था, जब एशियन ओलंपिक्स गेम हो रहे थे, उन्होंने एनर्जी ड्रिंक हाई ले लिया था। उससे क्या हुआ उनका गेम तो उस टाइम तो उनका पता नहीं चला, पर लेकिन गेम ओवर होने के बाद उनकी मेडिकल चेकअप में पता चला कि उन्होंने हाईएस्ट ड्रिंक ले रखा था। उससे क्या हुआ, उनको गेम से बाहर निकाल दिया गया। तो क्या है, ये बहुत जो ड्रग्स होते हैं ना, आजकल बहुत से खिलाड़ी लेने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ और बेटा, ये गेम के अंदर नहीं, प्रैक्टिस टाइम में भी प्लेयर लेने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, डोज लेना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि वो और ज़्यादा अपनी बॉडी से काम ले सके। नॉर्मली अगर हम देखें ना, तो क्या होता है, हमारी बॉडी से हम कितना काम ले पाते हैं, 100% ले सकते हैं, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पर लेकिन अगर हम ओवर डोज ले लेते हैं कोई चीज़, तो वो डोज क्या करता है, हमारी बॉडी से तब तक काम लेता है क्योंकि हमारे माइंड को पजल कर देता है वो। इसीलिए क्या कहते हैं, ओलंपिक एंड ड्रग्स, क्या ये जो डोपिंग एजेंसी है ना, ये कहती है इस चीज़ को रोकती है। तो इसीलिए गेम से देखो, एक तो जब आप यहाँ से कहीं और कंट्री में जाते हो ना गेम खेलने के लिए, तो वहाँ क्या होता है, अगर फर्स्टली आपका मेडिकल चेकअप होता है। सेकंड, आपका मेडिकल चेकअप तब होता है जब आप गेम इवेंट में जा रहे हो। अगर एग्जांपल के तौर पे आपका नेक्स्ट डे गेम है, ठीक है, नेक्स्ट डे आपका गेम है, तो उसमें क्या होगा, आपका मेडिकल चेकअप होगा एक दिन पहले, और एक बार उस टाइम जब आपका गेम शुरू होने वाला है उससे 2-3 घंटे पहले। ठीक है, और अगर आप उस बीच में गेम के टाइम में अगर आप आपका पता चल जाता है या आप पकड़े जाते हो कि आपने ओवरडोज कोई चीज़ ले रखी है, तो आपको गेम से बाहर निकाल दिया जाता है और आप पे फाइन लगाया जाता है। सेकेंडली, आपके ऊपर बैन किया जाता है कि आप इतने साल तक, टाइम पीरियड तक गेम नहीं खेल सकते। आपके गेम को बैन कर दिया जाता है कि आप इतने टाइम तक नहीं खेल पाओगे। आई होप ये जो टॉपिक्स हैं आपको क्लियर होंगे। एक बार छोटा सा फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ओलंपिक फ्लैग के बारे में हमने बात की थी, किसने डिज़ाइन तैयार किया था। फिर हमने बात की थी फर्स्टली जो फ्लैग कब फहराया गया था, 1920 में, जगह यह थी। फिर हमने बात की कि जो ओलंपिक फ्लैग के अंदर जो रिंग है वो कितनी है, वो 5 रिंग्स होती हैं। वो जो 5 रिंग्स है वो कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, अपनी कंट्री को। फिर क्या, ओलंपिक टॉर्च जो फर्स्ट टाइम कहाँ फहराई जाई गई, तो वो कौन सी थी, 1936 में, जगह ये थी, कंट्री हमारी थी। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, फिर मोटो की बात हुई, क्या ओलंपिक का मोटो क्या है। फिर जो सबसे पहले जो ओलंपिक मोटो को बोला गया था उनका नाम है, ठीक है, कब बोला गया था और किस जगह बोला गया था। फिर बात आती है ओलंपिक प्राइज़ की कि पहले एशियन ओलंपिक में क्या देते थे और मॉडर्न ओलंपिक में कैसे प्राइज़ दिया जाता है। फिर ओथ के बारे में हमने बातचीत की। नेक्स्ट में हमने ओलंपिक एंड ड्रग्स के बारे में आज डिस्कशन किया, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हम कल करेंगे, जिसमें हम IOC, ठीक है, IOC का मतलब मीन्स क्या था, इंडियन ओलंपिक कमेटी। इसके अंदर क्या रहेगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक यही क्लोज होता है। थैंक यू बेटा।